अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गजा में जंगबंदी मुआहिदा खतरे में, अमरीकी सिफारती कोशिशें तेज। मुआहिदे की पासदारी ना करने पर हमास को ख़त्म कर देंगे, ट्रंप की वार्निंग। कहा वो चाहे तो इसराइल को गजा में वापस भेजकर हमास को ख़त्म करने का हुक्म दे सकते हैं। मंजर ऐसा है कि जैसे यहाँ एटम बम गिरा है। ट्रंप के दामाद की गजा के दौरे के बाद गुफ्तगू। चीनी सदर से ताल्लुकात बहुत पसंद है, चीन के साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। सदर ट्रंप का बयान। कहा चीन के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदे तक पहुँचना है मकसद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदात दोबारा खुल गए, कारोबारी ट्रक्स और सबके लिए सहूलत। और राम गोपाल वर्मा ने गजा की सूरत हाल का दिवाली से किया मुवाजिना, सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। लोगों ने कहा जंग में किसी किस्म का जश्न नहीं होता। तो ये थी सुर्खियां, पेश है खबरों की तफसील। अमरीकी सफारतकारों ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसका मकसद इसराइल और हमास को आमदा करना था कि वो गजा में जंगबंदी के मंसूबे को दोबारा बहाल करें, जो इतवार के पुरतशद्दुद वाक़या के बाद खतरे में पड़ गया है। इसराइल और हमास दोनों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी से तय पाने वाले जंगबंदी मंसूबे पर दोबारा अमल दरामद का आज़म जाहिर किया है। ताहम पीर के रोज़ भी होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात से जंगबंदी मुतासिर हुई थी, जिसके बाद ये वाज़ेह नहीं किया कि आया अमेरिका दोनों फ़रीक़ीन पर दबाव बरकरार रख सकेगा और इस तनाज़े के खात्मे के लिए पेशरफ्त जारी रख पाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाहे तो इसराइल को गजा में वापस भेजकर हमास को ख़त्म करने का हुक्म दे सकते हैं। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने हमास के साथ एक मुआहिदा किया है और तवक्को है कि वो अच्छा बर्ताव करेंगे। सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो हमास को ख़त्म करना पड़ेगा। ट्रंप का कहना था कि अगर वो हुक्म दे तो इसराइली फ़ौज 2 मिनट में गजा के अंदर जाकर हमास का खात्मा कर सकती है। ट्रंप ने कहा कि वो फ़िलहाल मामले को ठंडा रखने और जंगबंदी को कायम रखने की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं। Countries that agreed to the deal. We have peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. So they went in, and I don't believe it was the leadership, but they had some rebellion in there among themselves, and they killed some people. A lot of people, but this is a violent group. You probably noticed over the last 100 years, this is a very violent group of people, and they got very rambunctious, and they did things that they shouldn't be doing. And if they keep doing it, then we're going to go in and straighten it out, and it'll happen very quickly and pretty violently, unfortunately. Go ahead. Yeah, just following up on that question, when you say we are going to eradicate Hamas, who is we? Does that include American boots on the ground? No, it won't be on the ground at all. We don't need to, because we have many countries, as you know, signed on to this deal. The way I view it, 59 countries, and unanimous. There's never been, nobody ever believed it was right. Countries that 4 months ago didn't like each other, and now they're all aligned together. I mean, we've had countries calling me when they saw some of the killing with Hamas, saying we'd love to go in and take care of the situation ourselves. In addition, you have Israel would go in 2 minutes if I asked them to go in. I could tell them, go in and take care of it. But right now we haven't. अमरीकी सदर के दामाद जो डिक्शनर ने कहा है कि गजा का मंजर ऐसा है जैसे यहाँ एटम बम गिरा हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने हाल ही में इसराइली फौज के हमरा गजा का दौरा किया। इन्होंने जवाब दिया कि गजा का मंजर ऐसा है जैसे यहाँ एटम बम गिरा हो। सदर ट्रंप के दामाद ने मजीद कहा कि ये सब बहुत अफसोसनाक है, उनके पास रहने को कोई जगह नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चीनी हममनसब शी जिनपिंग के साथ अपने ताल्लुकात बहुत पसंद है, चीन के साथ अच्छा रहना चाहता हूँ। एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि हम चीन के साथ ठीक रहेंगे। चीन ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता। अगले साल के शुरू में चीन का दौरा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, मेरी तरजीह चीन के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदे तक पहुँचना है। तवक्को है इस माह के आखिर में सदर शी जिनपिंग के साथ जनूबी कोरिया में तिजारती मुआहिदा तय पाया जाएगा। Amounts of money to us as in the form of tariffs. As you know, they're paying 55%. That's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else, a lot of
countries took advantage of the U.S. They're not taking advantage anymore. No, China's paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks, and we'll see what we can do. We have a very good relationship with China, but you know, it's been probably a little bit like your relationship with China. They try and take advantage, but most countries do. I mean, I can say the European Union took advantage, but not anymore. We worked out a very fair trade deal. Japan, we worked out a very fair deal. South Korea, where I'll be meeting President Xi, we worked out a very fair deal. And I expect we'll probably work out a very fair deal with President Xi of China. So most of you will be with us. It's going to be very exciting. And I think we're going to work out something that's good for both countries. Are you at least interested in expediting the nuclear-powered subs to Australia? Well, we are doing that, yeah. We're doing that. We have them moving very, very quickly. Mr. President, I don't think you've ever been to Australia. Have you thought about coming to Australia and trying out some of the golf courses? सनाए ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। सनाए ताकाइची ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से वोट हासिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक 64 साला सनाए ताकाइची ऐवान ज़ेरी में 237 और ऐवान बाला में 125 वोट हासिल करके जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 15 अक्टूबर को फ़िज़ाई हमलों और ज़मीनी लड़ाई के बाद आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में चमन बॉर्डर का अपना हिस्सा अफगानिस्तान के साथ खोल दिया है। ट्रांजिट ट्रेड की गाड़ियों और ट्रकों को अफगान जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है। अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान कई दिनों से फंसे हुए ट्रक ड्राइवरों को उम्मीद है कि अफगानिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी पर रजामंदी के बाद सरहदें जल्द ही दोबारा खुल जाएगी। कि इधर नहीं न खाना है, न बाथरूम है, न दूसरा चीज़ है, इधर करेगा। हमारा गाड़ी ख़राब हो गया टायर से और माल ख़राब हो गया। और हमारा ये दरख्वास्त है कि दोनों मुल्क से हमसे करेगा और बात करेगा। ये गेट में नहीं बंद करोगे, गेट बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे के पास। कुल सारी ड्राइवर इधर करेगा, इधर नुकसान है हमारा के लिए बहुत मुश्किल है। कभी वहाँ से गाड़ी खड़ा होएगा, कभी यहाँ से गाड़ी खड़ा होएगा, सब्जी हर चीज़ ख़राब होता है। अभी हमारे जो है ना सीमेंट लोड है। आज हमारा तीसरा दिन इधर आ गया, रोटी नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगा, नमाज का जगह नहीं मिलेगा। हर चीज़ का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सब लोगों के लिए मुश्किल है। जितना लोग ड्राइवर या कैलेंडर या गाड़ी का मालिक वो क्या कहेगा। इस वजह से गाड़ी से कमाई करवाएगा। अभी गाड़ी रोड बांध दे, सारे रोड। अल्लाह ताला से हम बहुत दुआ करेगा कि ये रोड ये मुश्किल सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, इधर से भी मुसलमान है, उधर से भी मुसलमान है, सब मुसलमान लोग हैं। ये क्या है? ये अल्लाह ताला से हम। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की दिवाली के मौके पर की गई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर हंगामे का सबब बन गई है। सिर्फ चंद घंटों में उनके इस मुतनाज़िया बयान को 13 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। इस पोस्ट में वर्मा ने हिंदुस्तान में मनाई जाने वाली दिवाली का मुवाज़िना गज़ा में जारी तबाही से किया है, जिसके बाद उन्हें हर जानिब से सख्त तनक़ीद का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली की रात तकरीबन 8 बजे राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, हिंदुस्तान में सिर्फ एक दिन दिवाली होती है और गज़ा में हर दिन दिवाली होती है। इसके साथ इन्होंने 3 फायर इमोजी भी लगाए। चंद ही लम्हों में ये पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई और बहस का मौजू बन गई। कई सोशल मीडिया सारिफिन ने इस बयान को गैर हिसास और गैर इंसानी तंज करार दिया। एक सारिफ ने लिखा, तुम्हें इंसान बनने में बरसों लगेंगे, तुम्हें खुशी और तबाही का फ़र्क नहीं मालूम। एक और सारिफ ने तंज़िया अंदाज में लिखा, तवज्जो हासिल करने का घिनौना तरीका। सोशल मीडिया पर नाराज़गी का इजहार करते हुए एक सारिफ ने कहा, तुम्हारे दिमाग का कचरा देख कर हैरत हुई। दिवाली जैसे मुक़द्दस त्यौहार को तुमने मजाक बना दिया। तुम्हारी फिल्मों से भी बदतर सोच है तुम्हारी। मारूफ मुसन्निफ अशोक कुमार पांडे ने भी वर्मा पर नाराजगी जाहिर की और लिखा, कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे। इसी दौरान एक शख्स ने कहा, गज़ा को तुम्हारे डार्क ह्यूमर की नहीं, इंसानियत की ज़रूरत है। जंग में किसी किस्म का जश्न नहीं होता।
फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को 2007 में सदारती इंतखाबात के लिए लीबिया से फंड्स लेने के जुर्म में जेल भेज दिया गया है। दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले और 2007 से 2012 तक मुल्क के सदर रहने वाले निकोलस सरकोजी को सितंबर में अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लीबिया के रहनुमा कर्नल मामर क़ज़ाफ़ी से मुजरिमाना साजिश के तहत रकम हासिल करने के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गजा में जंगबंदी मुआहिदा खतरे में, अमेरिकी सिफारती कोशिशें तेज। मुआहिदे की पासदारी ना करने पर हमास को खत्म कर देंगे, ट्रंप की वार्निंग। कहा वो चाहे तो इसराइल को गजा में वापस भेजकर हमास को खत्म करने का हुक्म दे सकते हैं। मंजर ऐसा है कि जैसे यहाँ एटम बम गिरा है, ट्रंप के दामाद के गजा के दौरे के बाद गुफ्तगू। चीनी सदर से ताल्लुकात बहुत पसंद है, चीन के साथ अच्छा रहना चाहता हूँ, सदर ट्रंप का बयान। कहा चीन के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहिदे तक पहुँचना है मकसद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदात दोबारा खुल गए, कारोबारी ट्रक्स और सबके लिए सहूलत। और राम गोपाल वर्मा ने गजा की सूरत हाल का दिवाली से किया मुवाजिना, सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। लोगों ने कहा जंग में किसी किस्म का जश्न नहीं होता। इसी के साथ आलमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।